हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपने पूरे मन और नम्र हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज की इस शांत रात में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पूरे दिन संभाला और अब मुझे आपके सामने बैठकर प्रार्थना करने का अवसर दिया। पिता, आज मैं उपवास की इस घड़ी में आपके सामने अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, इच्छाएं, कमजोरियां और जरूरतें लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि इस उपवास के द्वारा मेरा मन आपके और करीब आए, मेरी सोच सही हो, मेरा जीवन सुधरे और मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभा सकूं। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन को शांत कीजिए। दिन भर की थकान, काम का दबाव, परिवार की चिंता, पैसों की परेशानी, नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता और भविष्य के डर को मेरे ऊपर हावी मत होने दीजिए। मुझे यह समझ दिए कि हर समस्या का समाधान इसी रात खोजना जरूरी नहीं है। जो काम कल करना है उसके लिए मुझे कल की शक्ति दीजिए। आज रात मेरे शरीर को विश्राम और मेरे मन को शांति दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में मैं आपको आपके सामने जांचना चाहता हूं। मेरे अंदर जो गलत आदतें हैं उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि मेरे अंदर क्रोध है तो मुझे संयम दीजिए। यदि मेरे अंदर ईर्ष्या है तो मुझे संतोष दीजिए। यदि मैं दूसरों से तुलना करता हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की समझ दीजिए। यदि मैं किसी के प्रति रवाहट रखता हूं, मुझे सही तरीके से क्षमा करने और आवश्यक सीमाएं बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे उपवास को केवल भोजन से दूर रहने तक सीमित मत रहने दीजिए। मेरे व्यवहार में भी बदलाव आए, मेरी जुबान में भी बदलाव आए, मेरी सोच में भी बदलाव आए। मैं दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा समझने से बचूं। मैं अपने परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार करूं। मैं अपने काम में ईमानदारी रखूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूं नहीं। हे प्रभु यीशु, यदि आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। यदि मेरे शब्दों ने किसी के मन को चोट पहुंचाई है तो मुझे समझ दीजिए कि कल मैं अपने व्यवहार को बेहतर कर सकूं। यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे रात भर उस बात को सोचकर परेशान होने से बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि माफी का अर्थ गलत व्यवहार को सही मानना नहीं है, बल्कि अपने मन को कड़वाहट से बचाना भी है। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके सामने रखता हूं। इस रात मेरे घर में शांति बनाए रखिए। परिवार के हर सदस्य के मन से तनाव और डर कम कीजिए। यदि किसी के मन में कोई परेशानी है तो उसे सही समय पर सही व्यक्ति से बात करने की हिम्मत दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ बढ़ाइए। भाई बहनों के बीच एकता और सहयोग बनाए रखिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। इस रात जब वे सोएं तो उनके मन में शांति रहे। उन्हें गलत संगति, नशे और बुरी आदतों से दूर रहने की समझ दीजिए। उनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर हमें सही मार्गदर्शन दीजिए। हम माता पिता के रूप में उन पर अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ ना डालें, बल्कि उन्हें समझें और उनके भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में सहायता करें। हे पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, उनके मन को शांति दीजिए। किसी बच्चे की पढ़ाई कमजोर है तो उसे सुधारने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। कोई बच्चा गलत संगति में है तो उससे प्रेम से बात करने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। किसी बच्चे के व्यवहार में बदलाव आया है तो उसे समझने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास की रात मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपनी समस्या को स्वीकार करने की हिम्मत दीजिए। उन्हें सही सहायता, उपचार और भरोसेमंद लोगों का सहयोग मिले। गलत संगति और उन परिस्थितियों से दूरी बनाने की बुद्धि दीजिए जो उन्हें फिर से उसी आदत की ओर ले जाती है। उनके परिवारों को भी समझ दीजिए कि उन्हें अपमानित करने के बजाय सुरक्षित और उचित सहायता कैसे दी जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग किसी भी बुरी आदत से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आज रात निराश मत होने दीजिए। यदि वे कई बार असफल हुए हैं तो उन्हें यह समझ दीजिए कि फिर से शुरुआत की जा सकती है। उन्हें छोटे छोटे सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। आवश्यकता होने पर डॉक्टर, काउंसलर या किसी योग्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में संकोच न करें। हे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक परेशानी में हैं, जिनके ऊपर कर्ज है। उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब समझने दीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचने का अनुशासन दीजिए। ईमानदारी से कमाई बढ़ाने के अवसर खोजने की शक्ति दीजिए।
पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति रात को कर्ज की चिंता के कारण सो नहीं पा रहा, उसके मन को शांति दीजिए। उसे कल बैठकर अपनी आर्थिक स्थिति को समझने और एक एक कदम करके समाधान की ओर बढ़ने की बुद्धि दीजिए। उसे धोखाधड़ी, जुए और जल्दी पैसा कमाने वाली गलत योजनाओं से बचाइए। प्रभु यीशु, नौकरी की तलाश करने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जो आवेदन कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए। जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। जो बार बार असफल हो रहे हैं उन्हें फिर प्रयास करने का साहस दीजिए। उन्हें अपने कौशल को सुधारने और नए अवसर खोजने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके काम में ईमानदारी और स्थिरता दीजिए। कार्यस्थल पर यदि तनाव है तो उसे समझदारी से संभालने की बुद्धि दीजिए। किसी सहकर्मी के व्यवहार से उनका पूरा मन खराब न हो। उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देने और जरूरी बातों को सही तरीके से रखने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके काम में सही दिशा दीजिए। उन्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की समझ दीजिए। सही हिसाब किताब रखने की आदत दीजिए। अनावश्यक जोखिमों से बचाइए। यदि बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो उसके कारण को समझने और सुधार करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में मुझे यह समझ दीजिए कि आशीष केवल धन का नाम नहीं है। परिवार में प्रेम भी आशीष है। शरीर में काम करने की क्षमता भी आशीष है। सही निर्णय लेने की बुद्धि भी आशीष है। कठिन समय में धैर्य रखना भी आशीष है और गलती के बाद फिर से सही रास्ते पर लौटना भी आशीष है। हे प्रभु यीशु, मैं आज रात अपने स्वास्थ्य को आपके सामने रखता हूं। जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उन्हें धैर्य और उचित चिकित्सा सहायता मिले। जो उपचार ले रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह समझने और उसका पालन करने की शक्ति दीजिए। जो किसी जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके मन से अनावश्यक डर कम कीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने शरीर की जिम्मेदारी समझने दीजिए। उपवास के दौरान मैं अपनी क्षमता और स्वास्थ्य की स्थिति को समझूं। यदि किसी विशेष स्वास्थ्य स्थिति, दवा या अन्य कारण से उपवास मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे सही चिकित्सकीय सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि प्रार्थना और जिम्मेदार स्वास्थ्य देखभाल एक दूसरे के विरोधी नहीं है। प्रभु यीशु, आज रात उन लोगों को भी शांति दीजिए जो बहुत अधिक तनाव में हैं। कुछ लोग अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अपने बच्चों के बारे में, कुछ अपने पति या पत्नी के बारे में और कुछ अपने भविष्य के बारे में। प्रभु, उनके मन को शांत कीजिए और उन्हें सही सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास में मुझे दिखावे से बचाइए। मैं किसी को यह दिखाने के लिए उपवास न करूं कि मैं कितना धार्मिक हूं। मेरा मन सच्चा रहे। मेरा उद्देश्य आपके सामने नम्र होना, अपनी गलतियों को देखना और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना हो। प्रभु यीशु, मुझे यह भी समझ दीजिए कि उपवास कोई सौदा नहीं है। मैं ये सोचकर उपवास ना करूं कि मैंने उपवास किया है, इसलिए हर चीज मेरी इच्छा के अनुसार तुरंत मिलनी चाहिए। मुझे धैर्य दीजिए। मुझे आपकी इच्छा को स्वीकार करने की शांति दीजिए और साथ ही अपनी जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि किसी समस्या का समाधान मेरी मेहनत से संभव है तो मुझे मेहनत करने दीजिए। यदि किसी रिश्ते में बातचीत जरूरी है तो मुझे बातचीत करने दीजिए। यदि आर्थिक योजना बनाना जरूरी है तो मुझे योजना बनाने दीजिए। यदि किसी विशेषण से सहायता लेना जरूरी है तो मुझे सहायता लेने दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात मुझे जल्दबाजी के फैसलों से बचाए। रात की चिंता में मैं कोई बड़ा निर्णय न लूं। कल सुबह शांत मन से परिस्थितियों को देखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने समय की कीमत समझाए। मैं कल सुबह उठकर फिर वही गलतियां न दोहराऊं। मेरा दिन व्यर्थ न जाए। मैं अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता दूं, अपने परिवार के लिए समय निकालूं, अपने काम पर ध्यान दूं और अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा सीखूं। प्रभु यीशु, इस रात मेरे घर के हर सदस्य को अच्छी नींद दीजिए। जो दिन भर काम करके थके हैं उन्हें आराम मिले। जो मानसिक रूप से परेशान हैं उनके मन को शांति मिले। जो किसी बात के कारण रोए हैं उनके हृदय को संभालने की शक्ति मिले। हे पिता परमेश्वर, रात के समय मेरे मन में बार बार आने वाले डर को कम कीजिए। मैं हर छोटी आवाज को खतरा न समझूं। यदि मुझे किसी वास्तविक सुरक्षा समस्या का सामना हो तो मैं सावधानी बरतूं और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लूं। मुझे डर और सावधानी के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम की रक्षा कीजिए।
कोई व्यक्ति दूसरे के खिलाफ नफरत लेकर न सोए। यदि किसी बात का समाधान आज नहीं हो पाया तो कल बातचीत के लिए समय दीजिए। हमें रात भर बहस करने के बजाय शांति से विश्राम करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें शांति दीजिए। उनकी जरूरतों को समझने की बुद्धि हमें दीजिए। उन्हें अकेलापन महसूस न हो। उन्हें सम्मान और प्रेम मिले। प्रभु यीशु, जो लोग अपने परिवार से दूर हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। वे जहां भी हैं सुरक्षित रहें। उनके परिवार के साथ संपर्क बना रहे। उन्हें अकेलेपन और निराशा से बचने के लिए अच्छे लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में आज कोई दरवाजा बंद हुआ है। नौकरी का अवसर नहीं मिला, बिजनेस में नुकसान हुआ, रिश्ता टूट गया, परीक्षा में सफलता नहीं मिली या कोई योजना असफल हो गई। प्रभु, उन्हें यह समझ दीजिए कि एक असफलता पूरे जीवन का अंतिम निर्णय नहीं होती। उन्हें अपनी गलती से सीखकर फिर खड़े होने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई बंद रास्ता है तो मुझे उसके सामने बैठकर निराश होने के बजाय नए रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने कौशल बढ़ाने, नए लोगों से जुड़ने, नई जगह कोशिश करने और सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, कल मेरे लिए नए अवसर आए तो मुझे पहचानने की बुद्धि दीजिए, लेकिन गलत अवसरों से भी बचाइए। लालच में आकर कोई निर्णय न लूं। किसी भी आर्थिक या जीवन से जुड़े बड़े फैसले को सोच समझकर लेने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात में अपने भविष्य को लेकर जो डर रखता हूं, उसे आपके सामने रखता हूं। मैं भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज सही कदम उठा सकता हूं। मुझे यही समझ दीजिए। मुझे कल के लिए तैयारी करने दीजिए और आज रात आराम करने दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धन्यवाद का हृदय बनाए रखिए। मैं केवल अपनी कमी न देखूं, बल्कि जो कुछ मेरे पास है उसकी भी कद्र करूं। मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा काम करने का अवसर, सीखने का अवसर और हर नई सुबह आपके लिए धन्यवाद का कारण बने। प्रभु यीशु, इस उपवास के बाद मेरे जीवन में अच्छी आदतें बनी रहें। मैं केवल उपवास के दौरान संयमित न रहूं, बल्कि सामान्य दिनों में भी अपने शब्दों, समय, पैसे, भोजन और व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीखूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाए। मेरे बच्चे मेरे व्यवहार से सीखें। मैं उन्हें केवल बातें न बताऊं, बल्कि अपने जीवन से ईमानदारी और मेहनत दिखाऊं। प्रभु यीशु, मुझे अपने काम में आलस्य से बचाए। मैं अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अपना समय न गवाऊं। मैं तैयारी करूं, सीखूं, मेहनत करूं और सही समय पर सही कदम उठाऊं। पिता परमेश्वर, इस रात मुझे अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यदि किसी चीज में सुधार की जरूरत है तो मुझे सुधार करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों से तुलना करने की आदत से बचाए। किसी और की सफलता देखकर मैं अपने जीवन को असफल न समझूं। मुझे अपने रास्ते पर मेहनत करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास की रात मुझे भीतर से मजबूत बनाए। परिस्थितियां तुरंत बदलें या न बदलें, लेकिन मेरा रवैया बेहतर हो। मैं डर में टूटने के बजाय समझदारी से निर्णय लूं। मैं गुस्से में बोलने के बजाय शांत रहूं। मैं निराश होकर रुकने के बजाय फिर प्रयास करूं। प्रभु यीशु, मैं अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे घर में भोजन और जरूरी जरूरतों की व्यवस्था बनी रहे। हमें ईमानदार कमाई के अवसर मिले। हमें अपने खर्चों को सही तरीके से चलाने की बुद्धि मिले। हमारे बीच प्रेम बना रहे। हे पिता परमेश्वर, इस रात जो व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद कर रहा है, उसे केवल परिणाम की प्रतीक्षा करने के बजाय सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। यदि किसी समस्या के लिए बातचीत जरूरी है तो बातचीत हो। यदि नौकरी के लिए आवेदन जरूरी है तो आवेदन किया जाए। यदि आर्थिक योजना जरूरी है तो योजना बने। यदि चिकित्सा सहायता जरूरी है तो समय पर सहायता ली जाए। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो चीजें बदल सकती हैं, उन्हें बदलने का साहस दीजिए और जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें स्वीकार करने की शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, अब मैं इस रात की प्रार्थना को समाप्त करते हुए फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। आज आपने मुझे दिन पूरा करने की शक्ति दी। अब मैं अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखकर आराम करना चाहता हूं। मेरे घर को, परिवार को प्रेम दीजिए। मेरे बच्चों को सही दिशा दीजिए। मेरे काम को बुद्धि दीजिए। मेरी नौकरी की तलाश में सही प्रयास की शक्ति दीजिए। मेरे बिजनेस में सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। मेरी आर्थिक परेशानियों में योजना और धैर्य दीजिए।
कर्ज में फंसे लोगों को सही रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। बीमारी से जूझ रहे लोगों को उचित सहायता और मन की शांति दीजिए। नशे संघर्ष कर रहे लोगों को सही सहायता लेने का साहस दीजिए। जो लोग अकेले, उन्हें भरोसेमंद लोगों से जुड़ने की शक्ति दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें फिर से प्रयास करने की हिम्मत दीजिए। जो अपने भविष्य से डर रहे हैं, उन्हें आज के सही कदमों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास को मेरे जीवन में केवल एक धार्मिक अभ्यास बनाकर न छोड़िए, इसे मेरे चरित्र में अच्छे बदलाव का अवसर बनाए। मेरे व्यवहार में प्रेम बढ़े, मेरी सोच में समझ बढ़े, मेरी जिम्मेदारियों में ईमानदारी बढ़े, मेरे जीवन में अनुशासन बढ़े। प्रभु यीशु, आज रात जब मैं सोऊं तो मेरे मन में शांति रहे। कल जब मैं उठूं तो मेरे अंदर नई ऊर्जा हो। मैं कल का दिन शिकायत से नहीं बल्कि धन्यवाद और जिम्मेदारी के साथ शुरू करूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें आज तक संभाला है। धन्यवाद कि कठिन समय में भी हम सही रास्ता चुन सकते हैं। धन्यवाद कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। धन्यवाद कि हर सुबह एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य को आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी नौकरी और बिजनेस को आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी आर्थिक जरूरतों को आपके सामने रखता हूं। मैं अपने बच्चों के भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मैं अपनी चिंताओं और डर को आपके सामने रखता हूं और अपने पूरे जीवन को आपके सामने समर्पित करता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमें शांति से सोने दीजिए। सुबह जब आंख खुले तो हम नए दिन का स्वागत धन्यवाद के साथ करें। हमें सही सोच, सही शब्द और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उपवास के इस समय में संभाला। आपने मुझे सामर्थ्य दी, धैर्य दिया और अपने जीवन को जांचने का अवसर दिया। अब जब मेरा उपवास समाप्त होने जा रहा है, मुझे समझ और बुद्धि दीजिए कि मैं अपने शरीर के साथ भी समझदारी से व्यवहार करूं। मुझे ये जान दीजिए कि उपवास के बाद अचानक बहुत ज्यादा या भारी भोजन न करूं, बल्कि धीरे धीरे और संतुलित तरीके से भोजन की ओर लौटूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे शरीर को आपने बनाया है, इसलिए मुझे अपने शरीर की जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। यदि मैंने लंबे समय तक भोजन नहीं किया है तो मुझे जल्दबाजी में बहुत ज्यादा खाने से बचाए। मुझे थोड़ा थोड़ा करके आराम से और ध्यान पूर्वक भोजन करने की समझ दीजिए। मुझे अपने शरीर के संकेतों को समझने दीजिए कि कब भूख है और कब पेट भर चुका है। प्रभु यीशु, उपवास समाप्त करते समय मेरे मन में लालच ना आने दीजिए। मैं ये न सोचूं कि अब उपवास खत्म हो गया है, इसलिए मैं तुरंत बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत मसालेदार या बहुत भारी भोजन खा लूं। मुझे संयम दीजिए। मुझे सरल और आसानी से पचने वाले भोजन से शुरुआत करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मेरे शरीर के लिए उचित हो तो मुझे पानी से धीरे धीरे शुरुआत करने की बुद्धि दीजिए। मुझे पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की समझ दीजिए, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने से बचाइए। यदि उपवास के दौरान शरीर में पानी की कमी हुई हो तो उसे समझने और जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास के बाद भोजन धीरे धीरे बढ़ाया जाए। हल्का भोजन, नरम भोजन, फल सब्जियां, दाल, खिचड़ी या अन्य सरल भोजन जो मेरे शरीर को सहन हो, उसे अपनी स्थिति के अनुसार चुनने की समझ दीजिए। मुझे यह भी समझ दीजिए कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करके अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही न करूं। पिता परमेश्वर, यदि मैंने कई दिनों का लंबा उपवास किया है, यदि मैंने बहुत कम भोजन लिया है या यदि मेरे शरीर में कमजोरी है तो मुझे सावधान रहने की बुद्धि दीजिए। मुझे समझ दीजिए कि ऐसे समय में भोजन धीरे धीरे बढ़ाना महत्वपूर्ण हो सकता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना समझदारी है। प्रभु यीशु, आज मैं अपने भोजन को आपके सामने रखता हूं। मुझे भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ग्रहण करने की समझ दीजिए। मुझे संतुलित भोजन चुनने की आदत दीजिए। मेरे भोजन में उचित मात्रा में ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, फल, सब्जियां और अन्य जरूरी पोषक तत्व शामिल हों। हे पिता परमेश्वर, मुझे भोजन की सही मात्रा समझने की बुद्धि दीजिए। मैं उपवास के बाद इतना अधिक न खाऊं कि मेरे पेट पर बोझ पड़े। मुझे धीरे धीरे खाना खाने की आदत दीजिए। हर निवाले को अच्छी तरह चबाने की समझ दीजिए। मेरा शरीर भोजन को आराम से स्वीकार कर सके। प्रभु यीशु, यदि मैं उपवास के बाद फल खाना चाहता हूं तो मुझे अपने शरीर के अनुसार सही फल चुनने की समझ दीजिए।
यदि मुझे केले, पपीता, सेब, तरबूज या कोई अन्य फल खाना हो तो मैं अपनी पाचन क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखूं। मुझे यह समझ दीजिए कि किसी एक भोजन को हर व्यक्ति के लिए सही मान लेना जरूरी नहीं है। पिता परमेश्वर, यदि मैं उपवास के बाद खिचड़ी या हल्का भोजन लेता हूं तो उसे भी संतुलित तरीके से लेने की समझ दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा घी, तेल या मसाला डालने की इच्छा से बचाइए। यदि मेरा शरीर लंबे उपवास के बाद कमजोर है तो मुझे सरल भोजन से शुरुआत करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन खाने से बचाए। पकौड़े, पूरी, समोसे, बहुत मसालेदार सब्जियां या बहुत भारी भोजन उपवास के तुरंत बाद खाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन मुझे अपने शरीर की स्थिति समझने दीजिए। मुझे संयम दीजिए ताकि मैं अपने उपवास को अचानक भारी भोजन से समाप्त करके परेशानी न बढ़ाऊं। पिता परमेश्वर, मुझे मिठाइयों और बहुत ज्यादा चीनी वाले भोजन में भी संयम दीजिए। उपवास के बाद अचानक बहुत ज्यादा मिठाई खाने के बजाय मुझे संतुलित भोजन चुनने की समझ दीजिए। यदि मेरे स्वास्थ्य के कारण मुझे चीनी या किसी विशेष भोजन से बचना चाहिए तो मुझे उचित सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, यदि मुझे दूध या दूध से बनी चीजें लेनी हो तो अपने शरीर की क्षमता को समझने दीजिए। यदि कोई चीज मुझे पचती नहीं है तो उसे जबरदस्ती खाने से बचाए। मुझे अपने शरीर की प्रतिक्रिया समझने का विवेक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, यदि मैं चाय या कॉफी पीने का आदी हूं तो उपवास के तुरंत बाद बहुत ज्यादा कैफीन लेने से बचाइए। मुझे पानी और उचित भोजन को प्राथमिकता देने की समझ दीजिए। मैं अपने शरीर को फिर से सामान्य दिनचर्या में धीरे धीरे ला सकूं। प्रभु यीशु, मुझे यह भी समझ दीजिए कि उपवास समाप्त होने के बाद आराम से संतुलित भोजन करना है, संतुलित भोजन करना है। मैं सोचकर कि मैंने उपवास किया है, अगले कई दिनों तक अत्यधिक भोजन न करूं। मुझे संयम और अनुशासन बनाए रखने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को भी भोजन के मामले में सही समझ दीजिए। यदि घर में किसी ने उपवास किया है तो उसके लिए बहुत भारी भोजन तैयार करने के बजाय उसकी स्थिति के अनुसार सरल और पौष्टिक भोजन तैयार करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग पहली बार उपवास कर रहे हैं उन्हें समझ दीजिए कि उपवास केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। उपवास के दौरान और उसके बाद शरीर की जरूरतों का ध्यान रखना भी जिम्मेदारी है। यदि किसी व्यक्ति को बीमारी है, वह गर्भवती है, बहुत छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, मधुमेह या कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या है या वह नियमित दवाएं लेता है तो उसे बिना सलाह के लंबे समय तक उपवास करने से बचने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग दवाएं लेते हैं उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज न करने दीजिए। यदि भोजन और दवा के समय में बदलाव जरूरी है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेने की समझ दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि विश्वास के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। यदि उपवास के बाद मुझे चक्कर, बहुत ज्यादा कमजोरी, उलझन, बेहोशी, लगातार उल्टी या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो तो मैं उसे नजरअंदाज ना करूं। मुझे समय पर चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना भी जिम्मेदारी है। हे पिता परमेश्वर, मुझे भोजन के प्रति धन्यवाद का हृदय दीजिए। आज जब मैं भोजन करूं तो मुझे याद रहे कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। मुझे भोजन की बर्बादी से बचाइए। जितनी जरूरत हो उतना ही लूं और जो बच सकता है उसे व्यर्थ न जाने दूं। प्रभु यीशु, मुझे भोजन की कद्र करना सिखाए। मेरे घर में भोजन हो तो उसके लिए धन्यवाद करूं। यदि साधारण भोजन है तो भी उसे सम्मान से खाऊं। मैं केवल महंगे और स्वादिष्ट भोजन को ही आशीष न समझूं। पिता परमेश्वर, उपवास के बाद मेरे अंदर संयम बना रहे। मुझे यह न लगे कि अब मैंने उपवास पूरा कर लिया है तो मैं किसी भी चीज को किसी भी मात्रा में खा सकता हूं। मुझे समझ दीजिए कि शरीर को धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर ले जाना कई परिस्थितियों में बेहतर हो सकता है। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने भोजन की दिनचर्या को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। मैं लंबे समय तक भूखा रहकर फिर बहुत ज्यादा भोजन करने की आदत न बनाऊं। यदि मुझे नियमित भोजन की जरूरत है तो नियमित भोजन करूं। अपने शरीर की जरूरत और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सही दिनचर्या बनाऊं। पिता परमेश्वर, मुझे भोजन और स्वास्थ्य के बीच संतुलन समझने दीजिए। मुझे केवल वजन कम करने के लिए या किसी दबाव में आकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला उपवास करने से बचाइए। यदि मुझे वजन, पोषण या किसी स्वास्थ्य समस्या को लेकर चिंता है तो मुझे योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लेने की बुद्धि दीजिए।
प्रभु यीशु, आज रात जब मैं उपवास समाप्त कर रहा हूं, मेरे मन को शांति दीजिए। मुझे यह महसूस न हो कि भोजन मेरा दुश्मन है। मुझे भोजन को सही मात्रा में, सही तरीके से और धन्यवाद के साथ ग्रहण करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के भोजन में संतुलन दीजिए। बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, बुजुर्गों की जरूरत के अनुसार भोजन मिले, काम करने वाले लोगों को पर्याप्त ऊर्जा मिले। जो लोग बीमारी या किसी स्वास्थ्य स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन चुनने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, मेरे घर में भोजन को लेकर झगड़े न हो। कोई व्यक्ति दूसरे के भोजन का मजाक न बनाए। हम एक दूसरे की स्वास्थ्य स्थिति और जरूरतों का सम्मान करें। पिता परमेश्वर, मुझे भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखने की समझ दीजिए। भोजन को सुरक्षित तरीके से तैयार करने, साफ पानी पीने और भोजन को उचित तरीके से रखने की सावधानी दीजिए। उपवास के बाद कमजोर शरीर में अस्वच्छ भोजन से परेशानी न हो, इसलिए मुझे साफ सफाई की जिम्मेदारी समझने दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर लौटने की बुद्धि दीजिए। यदि लंबे उपवास के बाद मुझे कई दिनों तक सावधानी रखनी चाहिए, तो मैं जल्दबाजी न करूं। मुझे अपने शरीर के संकेत समझने दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह का संतुलन बनाए रखिए। मैं उपवास के बाद केवल खाने पर ध्यान न दूं, बल्कि उस समय में जो मैंने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करूं। प्रभु यीशु, यदि इस उपवास में मैंने अपने जीवन की कोई कमजोरी देखी है, तो उसे सुधारने की शक्ति दीजिए। यदि मैंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना न की है, तो परिवार के साथ अपने व्यवहार में भी प्रेम दिखाने दीजिए। यदि मैंने आर्थिक बरकत के लिए प्रार्थना की है, तो मुझे पैसे को सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। यदि मैंने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है, तो मुझे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी दीजिए। है पिता परमेश्वर, उपवास के बाद मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में न लौटूं। मैं संयमित जीवन जीऊं। मैं अपने भोजन का सम्मान करूं। मैं अपने शरीर का सम्मान करूं। मैं अपने परिवार का सम्मान करूं। मैं अपने समय और धन का भी सम्मान करूं। प्रभु यीशु, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने कई दिनों तक उपवास किया है। उन्हें भोजन की ओर लौटते समय जल्दबाजी से बचाए। उन्हें उचित मात्रा में भोजन लेने की समझ दीजिए। उन्हें अपने शरीर की स्थिति के अनुसार धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर लौटने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि किसी व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक बहुत कम भोजन लिया है, तो उसे यह समझ दीजिए कि ऐसे मामले में चिकित्सा सलाह जरूरी हो सकती है। उसे केवल अपनी इच्छा से भारी भोजन शुरू करने के बजाय उचित मार्गदर्शन लेने का विवेक दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि उपवास समाप्त होने के बाद मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे और मेरा मन भी शांत रहे। मुझे ऐसा भोजन चुनने की बुद्धि दीजिए जो मेरे शरीर को सहन हो और मेरी जरूरतों के अनुसार हो। पिता परमेश्वर, मुझे पानी पीने में भी संतुलन दीजिए, न बहुत कम न जरूरत से ज्यादा। मेरे शरीर की जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार उचित मात्रा में पानी लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ताजा और पौष्टिक भोजन चुनने की इच्छा दीजिए। फल और सब्जियां, दालें, अनाज, उचित प्रोटीन और मेरे शरीर के अनुसार जरूरी पोषण लेने की समझ दीजिए। मैं केवल स्वाद के पीछे न भागूं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी महत्व दूं। हे पिता परमेश्वर, यदि मैं बाहर का भोजन करूं, तो स्वच्छ और भरोसेमंद जगह चुनने की बुद्धि दीजिए। उपवास के बाद किसी भी तरह का असुरक्षित भोजन खाने से बचाइए। प्रभु यीशु, इस उपवास ने मुझे संयम सिखाया है। अब मुझे वही संयम भोजन के बाद भी बनाए रखना है। मुझे अति से बचाइए। मुझे संतुलित जीवन की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे यह भी समझ दीजिए कि भोजन के साथ पर्याप्त आराम जरूरी है। उपवास के बाद शरीर को आराम चाहिए, तो मुझे अपने शरीर की जरूरत समझने दीजिए। मैं खुद पर अनावश्यक दबाव न डालूं। हे प्रभु यीशु, यदि मैं कमजोरी महसूस करूं, तो उसे नजरअंदाज न करूं। जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सहायता लूं। मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में ईमानदार रहने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में ऐसी आदत बनाए कि हम भोजन को लेकर संतुलित रहें। न अत्यधिक खाना, न भोजन की बर्बादी और न स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही। प्रभु यीशु, मैं इस उपवास के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने जीवन को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर दिया। धन्यवाद कि मैंने अपने परिवार और अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना की। धन्यवाद कि अब मैं अपने शरीर की जरूरतों को भी समझदारी से संभालना चाहता हूं।
हे पिता परमेश्वर, जब मैं उपवास के बाद पहला भोजन करूं, मेरे मन में धन्यवाद हो। मैं जल्दबाजी न करूं, मैं धीरे धीरे भोजन करूं, अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझूं और जरूरत के अनुसार भोजन की मात्रा बढ़ाऊं। प्रभु यीशु, मेरे घर में भोजन की व्यवस्था बनी रहे, कोई भूखा न सोए। हमें अपने साधनों के अनुसार भोजन की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। भोजन की कद्र करना और जरूरतमंदों के साथ बांटना सिखाए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में शांति, अनुशासन, प्रेम और समझदारी बढ़ाए। यह उपवास समाप्त हो रहा है, लेकिन आपकी ओर मेरा ध्यान समाप्त न हो। मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में भी प्रार्थना, धन्यवाद, मेहनत और जिम्मेदारी को बनाए रखूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने शरीर को आपके सामने सौंपता हूं। मुझे स्वस्थ आदतें अपनाने की शक्ति दीजिए। यदि कोई भोजन मेरे लिए उचित नहीं है, तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण मुझे विशेष भोजन चाहिए, तो सही विशेषज्ञ से सलाह लेने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर लालच पर नियंत्रण दीजिए। उपवास के बाद भोजन देखकर मैं जरूरत से ज्यादा न खाऊं। मुझे याद रहे कि शरीर को भोजन धीरे धीरे चाहिए। प्रभु यीशु, मेरे मन में शांति बनाए रखिए। मैं ये सोचकर परेशान न हो कि मैंने उपवास सही किया या नहीं। यदि मैंने कोई गलती की है, तो उसे सीखने दीजिए और आगे बेहतर करने का अवसर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के हर सदस्य को आशीष दीजिए। बच्चों को स्वस्थ जीवन की आदतें मिले, युवाओं को अनुशासन मिले, माता पिता को समझ मिले, बुजुर्गों को उचित देखभाल मिले। प्रभु यीशु, इस रात मेरे घर में शांति बनाए रखिए। उपवास के बाद मेरे शरीर को आराम मिले, मुझे अच्छी नींद मिले। कल मैं नई ऊर्जा के साथ उठूं और अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं। पिता परमेश्वर, मैं अपने भोजन को आपके सामने धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हूं। जो भी भोजन मैं लूं, उसे अपनी स्वास्थ्य स्थिति और शरीर की जरूरत के अनुसार समझदारी से लूं। मुझे अति से बचाइए और संतुलन दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने उपवास के समय मुझे संभाला। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने जीवन को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि अब मैं अपने शरीर की जरूरतों को भी समझदारी से संभाल सकता हूं। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद पानी के लिए, धन्यवाद स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद काम करने की क्षमता के लिए, धन्यवाद हर नई सुबह के लिए। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना है कि इस उपवास के बाद मेरे जीवन में अच्छे बदलाव दिखाई दें। मेरा हृदय नम्र हो, मेरा व्यवहार प्रेम से भरा हो, मेरी सोच समझदार हो, मेरा शरीर स्वस्थ आदतों की ओर बढ़े और मेरा परिवार शांति में रहे। जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसे भी सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यदि उसका उपवास लंबा था, तो उसे भोजन की ओर सुरक्षित तरीके से लौटने की समझ दीजिए। यदि वह किसी बीमारी या विशेष स्वास्थ्य स्थिति से गुजर रहा है, तो उचित चिकित्सा सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। यदि वह कमजोर महसूस कर रहा है, तो अपनी स्थिति को गंभीरता से लेने का विवेक दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आत्मिक विश्वास के साथ व्यावहारिक समझ भी हो। हम प्रार्थना करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं। हम उपवास करें, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। हम बरकत मांगें, लेकिन मेहनत और ईमानदारी को भी महत्व दें। हम परिवार के लिए प्रार्थना करें और परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार भी करें। अब मैं अपने उपवास को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे मन में शांति रहे, मेरे शरीर को उचित आराम मिले, भोजन की ओर लौटते समय मुझे संयम मिले, मेरे परिवार को सुरक्षा मिले और आने वाले दिनों के लिए हमें सही बुद्धि मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे बच्चों में सही दिशा हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरी आर्थिक स्थिति में समझदारी और सुधार की दिशा हो, मेरे स्वास्थ्य में सावधानी हो, मेरे मन में आशा हो और मेरे जीवन में हर दिन सही निर्णय लेने की बुद्धि बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना को यहीं समाप्त करते हुए मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे नम्रता दीजिए, संयम दीजिए, बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और अपने परिवार तथा अपने शरीर की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।